श्री महाराज का भाई चरण कमलों में आनंद बड़ी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जनवृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद, सभी को मेरा सादर अभिनंदन। कल हम लोग ने कुछ प्रेम की कथा कुछ चर्चा कर रहे थे। जैसे साधक किस प्रकार श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। वास्तव रूप में प्रेम इस शरीर को धारण कर नहीं पाएगा, ये अच्छी तरह से आप समझ लो। ये शरीर क्या है, प्रेम सहन कर नहीं पाएगा। साधक ज्यादा से ज्यादा भाव तक पहुंच सकते हैं। भाव के पश्चात जो है साधक शरीर छोड़ देते हैं, फिर भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से उनकी जो प्रकट जो लीला भूमि जो है, जहाँ पर कृष्ण की लीला चल रही है ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में जुगमाया के द्वारा फिर गोपी गृह में जन्म होता है। फिर उनके जो है अपराकृत दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उस अपराकृत दिव्य शरीर के द्वारा ही वो भगवान के लीला में वो प्रवेश करते हैं, जिससे एक शब्द में कहा जाता है, पहले कहा जाता है साधन सिद्धि, इसके बाद होता है क्या, भाव स्वरूप सिद्धि, फिर भाव सिद्धि, फिर होता है वस्तु सिद्धि, और वस्तु सिद्धि के बाद ही जो है जी भगवान के अपराकृत गोलोक वृंदावन धाम में वो जाकर के लीला में प्रवेश करते हैं। कितना स्टेज हो गया याद है? पहले कहा जाता है साधन सिद्धि। साधन सिद्धि के तात्पर्य है साधना के द्वारा अपने इंद्रिय आदि के जो है वशीभूत कर लेना। जो प्रोसेस से भी सब प्रकार की भी दिखाया जाता है। एक साधारण जग भी पहले अपने जो है इंद्रिय आदि के, जैसे चक्षु करना सीखा, जिहा, त्वचा, बात बात, पानी पाई, वस्त्र है, ये जो दसम इंद्रिय, और इसके पश्चात जो मान जो कहा जाता है। कितने इंद्रिया हो गया? 11 इंद्रिया। एक 11 इंद्रिय आदि के जो है वशीभूत कर, साधन के द्वारा वशीभूत कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम साधन भजन करके अपने इंद्रिय आदि के वशीभूत नहीं कर नहीं पाएंगे, तो वास्तव रूप में हम भजन राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। क्योंकि ये हमारे जितने भी इंद्रियां आदि जो है, ऑल आवर सेंसेस ऑटोमेटिकली गोइंग टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। जैसे चक्षु कर्म नासिका जिहा त्वचा बात बाक पाद पानी पाई वस्त्र, ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, समझना है। और उसमें है कि मन है, और इसमें तन मात्रा कहा जाता है क्या, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, इसको कैसे तन मात्रा कहा जाता है। ये जो पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय मन के साथ कहाँ जाते हैं ना, ये तन मात्रा के जो है तरफ जाते हैं। जैसे आंखों की वृत्ति क्या है, क्या है, सुंदर रूप के दर्शन करना है। आसान है। पंच तन्मात्रा क्या क्या बताए, रूप रस शब्द गंध स्पर्श है, ये सब कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस कहा जाता है। ये साधु रूप में जाएगा। नाक हमारा कहां पर चले जाता है, सुंदर सुगंध जहां पर है, गंध की तरफ जाएगा। दुर्गंध हो हम नाक को बंद कर लेते हैं, है कि नहीं? सुगंध हो हम लोग सांस लेते, आहा कितने सुंदर है। फूलों की सुंदर सौरभ जब आते हैं तो हम बार बार नाकों के द्वारा उसको घ्राण लेते हैं। इसलिए सारे जो इंद्रिय जो बता रहे हैं
चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा पाद वाक् पाद पानी में उपस्थित, ये समस्त पंचेंद्रिय की तरह स्वाभाविक रूप में जाता है। तो साधन के द्वारा क्या करते हैं, एक जोगी भी साधन जोगी जो है व कर्मी जो भी कहा गया वो क्या करते हैं, अपने साधन आदि के द्वारा ये एकादश इंद्रियों के माने 11 इंद्रिय को क्या करते हैं, वशीभूत कर लेते हैं। जो लोग ये एकादश इंद्रिय के वशीभूत नहीं कर पाते हैं वो किसी प्रकार से वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। भक्ति तो बहुत दूर की बात होता है, ये पहले हमारी इंद्रिय आदि को कैसे संयत करें, कैसे कंट्रोल करें, तो इसी के हमारे उपदेशामृत में भी कहते जा रहे हैं, वाचो वेगम मनसो क्रोधो वेगम जिहा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगाम जो विशुद्धि धीर सर्वांग पीमान पृथ्वी सशिष्ट है। जो वाक्य वेग वाचो वेग मनोवेग क्रोधो वेग जिहा वेग उदर वेग और उपस्थ वेग, जो ये 5 ये जो इंद्र वेग के जो कंट्रोल कर लेता है वही जो है सबको शासन कर सकते हैं। आज समझ रहे बांग्ला हिंदी भी तो अच्छा। इसलिए शास्त्र में पहले ही कहा गया क्या कर्मी ज्ञानी जोगी सभी की पहली के स्टेज जो है, फर्स्ट जो उनके स्टेप क्या है, इंद्रिय आदि को हम कैसे वशीभूत करें। उसके अनेक प्रकार तरीका भी है, कोई जो प्रसाद प्रभाव के द्वारा, कोई ज्ञान आदि के द्वारा और कोई वैराग्य आदि के द्वारा करना चाहते हैं। अच्छा, वैराग्य आदि के द्वारा करना, कोई ज्ञान के द्वारा करना चाहते हैं, कोई वैराग्य के द्वारा और कोई हठ योग के द्वारा भी करते हैं। हठ योगी जो होते हैं बाई फोर्स करना चाहते हैं। किंतु ये समस्त आदि जो कहा गया ये केवल शास्त्र में कहा गया, ये कुत्ते के पूछ के भांति कहा जाता है। स्वलामुलेन बोले इसके तात्पर्य है नहीं क्या, जैसे कोई व्यक्ति सोचा ये मैं कुत्ते के पूछ को मैं सीधा कर दूं, कुत्ते के पूछ ऐसे टेढ़ा होता है ऐसे टेढ़ा, तो क्या किया, कुत्ते के पूछ में घी लगा दिया, घी मालिश किया करके एक लकड़ी व कुछ बांध दिया, टाइट करके बांध दिया। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन रखा, फिर जब खोल दिया देख रहे वो ऐसे हो जाता है, वही टेढ़ा होता है। तात्पर्य क्या है, अर्थात कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्या आदि जो तपस्या आदि व कठोर तपस्या आदि करते हैं, इंद्रिय आदि की जो दमन करना चाहते हैं वो केवल सामयिक रूप में माने टेम्पोररी, परमानेंटली वो कर नहीं पाएंगे। जब तक आप योग तपस्या आदि करोगे तब तक आपके इंद्रियों आदि कंट्रोल रहेगा, और जब तक आप योग तपस्या छोड़ दोगे वो इंद्रिय आदि जो है अपने आप क्रिया शुरू कर देंगे। तात्पर्य इसलिए करें, वास्तव रूप में इंद्रिय आदि जो हमारी जो है उसके हम सदा के लिए परमानेंटली वशीभूत कर नहीं पाएंगे। तो उसके पूर्णता रूप में वशीभूत करने के लिए उपाय क्या करें, कैसे हम कंट्रोल कैसे करें, तो उसे कहते हैं भक्ति के द्वारा। कि जब तक भक्ति अनुशीलन करने पर इंद्रिय आदि अपने अपने धीरे धीरे वशीभूत हो जाए। चलो ये तो ये बताया, इसलिए भगवान भी गीता में भी कहते हैं जी, अर्जुन ने कहा चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि फलवद्दृढ़, हे कृष्ण मेरे मन बहुत चंचल है, मन चंचल हो जाए सारी इंद्रिया अपने आप वो चंचल हो जाएगा। जैसे सरसों है मस्त सीड है, जैसे सरसों यदि एक बार फ्लोर पर बिखर जाए उसके एकत्रित करना बहुत कठिन होता है। यहीं पर सोच के छोड़ दो, देखो यहाँ पर जब बिखर जाएगा ना, अब उधर से लाओ वो फिर चलता है। ठीक उसी प्रकार मन यदि किसी को बिखर जाए, स्प्लिट हो जाए, सारी इंद्रियां भी अपने आप बिखर जाएगी।
जो मन को कंट्रोल कर लेते हैं उनकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए गीता में भगवान भी कह रहे, अर्जुन कह रहे चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्दिरम। तो हम ऐसे चंचल मन को कैसे स्थिर करें? और मन को जब तक हम स्थिर नहीं करें, कंट्रोल नहीं करें, हमारी सारी इंद्रियां जो है वो इधर उधर बिखरती जाएगी। और एक बार मन बिखर जाए उसके कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया फ्लोर में, जैसे सरसों को रख दिया जाए, जैसे सरसों से बिखर जाए, उसे एकत्रित करना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं, देखो दो प्रकार से जो है मन को तुम कंट्रोल करो, दो प्रकार से, दो विधि के द्वारा। एक है क्या? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास और वैराग्य ने चिकित्सते, गीता में भगवान कहते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए दो प्रक्रिया है प्रसिद्ध है। एक है अभ्यास, अभ्यास माने बार बार अनुशीलन करने के नाम है अभ्यास कहा जाता है। और वैराग्य किसको कहा जाता है? जो वस्तु हमें कष्ट देते हैं उस वस्तु से दूर रहना, उससे हम दूर रहे, उसी कहते हैं वैराग्य। उस वस्तु से राग छोड़, आसक्ति छोड़ देना वैराग्य कहा जाता है। आज इसलिए कहते हैं अभ्यास और वैराग्य जो विच्यते। फिर अर्जुन भी कहने लगे, ये गोविंद जी बताइए, ये मैं काम क्रोध आदि को कैसे जय प्राप्त करूं? और क्यों ये हमें क्यों सताते क्यों है? कामादीनां कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जता में न कृपा न उपशांति। काम क्रोध ऐसे है बिल्कुल जो निर्लज्ज है, निर्लज्ज कहते हैं कंप्लीटली सेमलेस है, उसकी मुसीबत करना बहुत कठिन होता है। क्यों? वो क्यों हमें कोई सताते क्यों है? काम क्रोध क्यों आ जाता है? क्रोध आता है क्यों? क्रोध क्यों आ जाता है? गुस्सा क्यों आ जाता है? आता है गुस्सा है क्यों? गुस्सा क्यों आ जाता है? आप ही बताइए। एक छोटा बच्चे भी गुस्सा आ जाता है क्रोध आ जाता है। बोले क्रोध आने की कारण क्या है? न हम जो वस्तु में चाहते हैं वो वस्तु प्राप्ति में कोई देर हो जाए, बाधा आ जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है? और कुछ कारण नहीं है। ये क्यों हो जाता है? बोले काम, बोलेंगे काम ऐसो क्रोधो ऐसो रजोगुण समुद्भव। ये माया की जो त्रिगुणात्मक जो माया जो है, सत्तर जो तम गुण जो है, जिसको मैं उस दिन कहा था माया के तीन कुत्ते जैसे। भाई माया के तीन कुत्ते इतने बलवान है, ये सब जीवों के जो है सताते रहते। अरे आप सामने आ जाए, इधर आ जाए, सामने बैठ करके सुनो, दूर से बैठ करके सुना नहीं होता है। वो तो आधा सुनता है आधा चला जाता है। हाँ, इसलिए भगवान भी कह रहे काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भव। ये काम क्रोध आदि कैसे आता है? ना माया के तीन कुत्ते के द्वारा ही आता है। माया के तीन कुत्ता क्या क्या बताया? सत्व रज और तमगुण है। काल के प्रभाव के द्वारा ये सत्व रज तमगुण हमें क्षोभित करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं। कभी मन स्थिर रहता है, कभी मन विचलित हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। मन में अनेक प्रकार की जल्पना कल्पना भी आता रहता है, आता है। कभी मन अच्छा रहता है, कभी मन बुरा हो जाता है। कभी सुख की चिंतन करते हैं, कभी दुख की चिंतन करते हैं। होता है कि नहीं? बोले ये क्यों? बोले यही है माया के जो तीन गुण जो है सत्व रजत तमो। सत्व रजत तमो माया के ये तीन गुण ही जो है ये क्रिया आदि करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं काम ऐसो क्रोधो ऐसो
रजोगुण समुद्भव है। ये काम क्रोध आदि आता है कि माया की 3 गुणों के द्वारा क्षोभित करता है, स्टिमुलेट करता है। इसकी कार्य ही है ना। माया की जो कार्य जो है उसी प्रकार ही है, अपने 3 गुणों के द्वारा है वो कार्य करते रहते हैं। जैसे कुत्ते विथ रीजन विदाउट रीजन क्या करते हैं, भोगता रहता है? आपके घर में कुत्ता है तो देखना है, कोई है नहीं, कहीं थोड़ा सा हवा चल गया, पत्ता हिल गया, वो भग भग शुरू कर देते हैं, और हर 2 मिनट वो इधर हो जाते बदल। तो उसी प्रकार जो है माया के जो 3 कुत्ते मैंने बताया, 70 रजोत्तम गुण, ये गुणों के द्वारा प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए कर्मी लोग कर्म आदि के द्वारा, ज्ञानी लोग ज्ञान आदि के द्वारा, तपस्वी लोग तपस्या आदि के द्वारा, वैराग्य आदि के द्वारा, ज्ञान आदि के द्वारा, इंद्रिय आदि के जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। किंतु वो समस्त जो कंट्रोल जो है माने क्या बोलते हैं, उस समय तक है। जब तक आप वैराग्य कर रहे हैं तब तक इंद्रिय चुपचाप पड़े रहे। वो लोग कैसे, हम जीव गोस्वामी का संदर्भ में उदाहरण देते हैं, जैसे सांप गड्ढा में गर्त में रहता है ना, कैसे रहता है जानते हो, कुंडली कोयल बना के रहता है, चुपचाप ऐसे पड़ा रहता है। और वही सांप जब गड्ढे से बाहर आ जाता है तब वो लंबा होकर के स्ट्रेट हो जाता है और ऐसे फन को ऊपर उठाते हैं। बट ठीक उसी प्रकार ये काम क्रोध आदि जीव के मन में रह करके सताते रहते हैं। मतलब उसी का हम वैराग्य ज्ञान वैराग्य आदि करते तो उसकी तरफ फायदा नहीं होता। वो उसी समय तक, जब तक आप ज्ञान वैराग्य करोगे तब तक इंद्रिय आदि चुपचाप पड़ा रहता है। जैसे सांप जैसे गर्त में चुपचाप बैठा रहता है। तो ये काम क्रोध आदि की कैसे हम बाहर निकालें और सदा के लिए हमारे शरीर से कैसे निकल जाए, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध आदि रहेगा तब तक हम भगवत भजन कर नहीं पाएंगे। तो उसी के लिए स्वयं भगवान भी कहते रहे, देखो भागवत में वर्णन होते जा रहे, मर्जावेशी तो दियं काम कामय कल्पते भजिता गदिता धाना प्रायु बीजाय निसते। स्पष्टीकरण करते भगवान भागवत में इस श्लोक में कहते हैं मर्जावेशितो धिया। स्वयं भगवान कहते हैं मेरे चरण में जो संपूर्ण रूप में अभिष्ट हो जाता है, मई आवेशित धिया, मर्जावेशिता धियम, कामाय काम कामय कल्पते। जी मेरे प्रति भगवान कहते मुझ में कोई यदि अभिष्ट हो जाए कथा में, नाम में, सेवा में, तो इनको हृदय में काम क्रोध आदि सदा के लिए वो दूरीभूत हो जाएगा। बोले कैसे? उदाहरण दे, भजिता कथिता धाना प्रायु विजय नहीं सते। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार धान अथवा गेहूं, धान समझते हो ये चावल जो होते उसके पहले होते धान और गेहूं के व बीज के यदि कोई भून लिया जाए कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में, बालू में इसको भून लिया जाए, भून लिया समझते हो, फ्राई, अथवा उसके यदि पानी में यदि उबाल लिया जाए, गर्म पानी में उबाल, तो वो धान व गेहूं और कभी वो अंकुरित नहीं होगा। क्यों? उनके जो अंदर में जो बीज जो है वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं ये मर्जावेशिता धियं काम कामय कल्पते भजिता कथिता धाना प्रायो विजय नहीं सते।
मेरे प्रति कोई अभिष्ट हो जाए, है उनके हृदय में जो काम क्रोध आदि वो सदा के लिए नष्ट हो जाए। तात्पर्य यही मैं कहते जा रहा हूं, भगवान जो कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में कह रहे, कर्म ज्ञान योग आदि तपस्या के द्वारा संपूर्ण रूप से और सदा के लिए कोई जय कर नहीं पाएंगे, काम क्रोध की जय कर नहीं पाएंगे। काम क्रोध की विजय प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान में हम अभिष्ट हो जाए, उनके कथा में, उनके नाम में, उनकी सेवा में, तो भी सदा के लिए काम क्रोध आदि दूर हो जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार गेहूं अथवा धाना, यहां पर कह रहे हैं भजिता कुजिता धाना, धाना माने धान है, बस शस्य कहा जाता है, सीड्स है, उसके जैसे भून लिया जाए व उसके उबाल लिया जाए, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान एक अभिष्ट। अभी हम जो कथा जो सुना रहे, कालके जी बताते जा रहे हैं, ये प्रेम की हम कैसे प्राप्ति करें, हमारा तो लक्ष्य क्या है, प्रेम की प्राप्ति करना। साधन जो है, साधन क्या है, इंद्रियों आदि के जो है हम वशीभूत करें, और इंद्र आदि के जब वशीभूत हो जाता है तो वही साधन भक्ति कहा जाता है। फिर साधन भक्ति के आगे जो है भाव भक्ति में जाते हैं। भक्ति के 3 स्तर बताए गए, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति के द्वारा हम इंद्रिय आदि के जो है वशीभूत करते हैं, इसलिए साधन भक्ति के डेफिनेशन है कृति श्रद्धा भवित श्रद्धा सा साधना विदा नित्य सिद्ध भावश्य प्रकटम हृदय साधते। अर्थात भगवान की भजन करते करते, साधना आदि करते करते, नाम भजन आदि करते करते, अथवा भक्ति के अंग आदि पालन करते करते, जैसे आप हरिनाम कर रहे हैं, दीक्षा मंत्र आदि जप कर रहे हैं, भगवान की चिंतन आदि कर रहे हैं, ठाकुर जी के विग्रह आदि सेवा आदि कर रहे हैं, ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, मंदिर में झाड़ू दे रहे हैं, जो कुछ भी कार्य भगवत संबंधी जो कार्य आदि करते जा रहे हैं, ये पहले क्या होता है, इसके साधन कहा जाता है। क्यों? इंद्रिय की तरह आप कर रहे हैं, हाथों की तरह हम झाड़ू लगाते हैं, आंखों की तरह भगवान की शिव विग्रह के दर्शन करते हैं, जिह्वा के द्वारा भगवान की अर्पित प्रसाद यदि हम ग्रहण करते हैं, नाक के द्वारा जो है भगवान के चरण कमल में अर्पित जो तुलसी के मकरंद के आस्वादन करते हैं, घ्राण लेते हैं। ये समस्त पहले क्या होते जा रहे हैं ना, यही साधन के द्वारा हमारी इंद्रिय आदि धीरे धीरे वशीभूत होगा, जितना हम करें ये साधन। और यही साधन आदि करते करते हमारे तब एक मन में एक इच्छा हुई, जो नित्य सिद्ध परिकर की भाव की एक किरण कण हमारे हृदय में उदित हो, इसका नित्य सिद्ध स्वभाव प्राकट्य में भी साधन, ये साधन भक्ति तक हो जाता है। और भाव भक्ति क्या है, कल बताया था, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सुचंग समभाव रुचि विचित स्मार्शिनो कृदसु भावोच्यते। देखो यही साधन भजन आदि करते करते चित्त जब हमारे निर्मल हो जाता है तब उस समय निर्मल चित्त में, शुद्ध सत्य निर्मल चित्त में संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आकर के प्रतिफलित हो जाता है। और उस समय चित्त इतने मसृण हो जाते हैं, मसृण समझते हो, इतने सॉफ्ट हो जाते, चिकनाई हो जाता है, मसृण चिकनाई है। और उस समय हृदय में ऐसे होता है प्रतिफलित हो जाए, जैसे जो फ्लोर जितना चिकनाई होगा, मल रहित होगा, निर्मल होगा, उसमें क्या होता है अपने प्रतिफलित होगा, दिखाई पड़ेगा। जो मार्बल पत्थर जिन्हें सफेद हो, क्या बोलते हैं ग्रेनाइट ना, क्या बोलते ग्रेनाइट में क्या बोलते हैं, जो पत्थर जितने माने निर्मल होगा और चिकनाई होगा,
देखो आपकी रिफ्लेक्शन उसमें प्रतिफलित दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, यही भजन करते करते साधक के हृदय जब निर्मल हो जाता है, हृदय में किसी प्रकार संसार की विषय वासना नहीं रहता है, हृदय इतने निर्मल हो जाता है। और उसी समय नित्य भगवान के जो 3 वस्तु जो कहता है संबित, संधिनी और रागिनी, उस समय संधिनी के ऊपर है संबित और रागिनी आकर के प्रतिफलित होता है। तो उस समय हृदय में क्या होता है ना, द्रवीभूत हो जाता है, मेल्ट होता है उस हृदय। और उस समय नित्य सिद्ध परिकरों की भावों की है, यानी उनकी भावों की जो है हमारे हृदय में फिर प्रतिफलित होता है। और वही भाव जब हमारे हृदय में प्रतिफलित हो जाता है तो वही जो है हम भगवान को उसी प्रकार सेवा करने के लिए जागृत हो जाता है, उस भाव को सेवा करें। इसलिए कहता है शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम सृजन स्वभाव रुचि भी चित्त स्मार्शन कृदसु भाव उच्चते। ये कैसे होता है, ये अब फिर भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। गुरु और भगवान की कृपा होने पर तब नित्य सिद्ध परिकर की प्रेम रूपी सूर्य किरण की आकर के हमारे हृदय में आता है, उसी की कहा जाता है कृपा शब्द कहा जाता है। वो तुम्हारे साधन के द्वारा वो नहीं होगा, क्यों भाव कोई साधन के द्वारा प्राप्ति नहीं होता है, भाव कृपा के द्वारा प्राप्ति होता है। साधन के द्वारा अपने चित्त के क्या कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, काम क्रोध आदि दूषित करना, सफाई करना जिसको हम कहते हैं। और भाव जो संबित संधिनी जो ये जो हमारे हृदय में आएगा वो कैसे, वो नित्य सिद्ध परिकर की कृपा से अथवा गुरु कृपा से आ जाता है, उसी के हम भाव कहते हैं। और वही भाव जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसी का हम कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। तो इसके स्तर भी दिखाया, प्रेम की अनेकों स्तर भी दिखाया। काल मैंने बताया था स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदूढ़, मोहन, मादन, मादनाक, महाभाव, सर्वोत्तम भाव की स्थिति कहा जाता है। तो ये समझना हमारे आचार्य पाद ने एक एक स्तर को दिखाया है। तो अभी हम कथा में थोड़े आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को अनेक कथा की सुनाया, कृष्ण की अनेक लीला कथाओं को सुनाया। क्योंकि देखो जितने प्रकार की साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, लीला कथा निषेवनम है। जितने कथा साधन बताया गया, सबसे साधन क्या है, भगवान की कथा को श्रवण। जो जितने आपकी भगवत कथा में श्रवण की रुचि बढ़ेगा, उतना ही परिमाण आपके हृदय के भगवान के प्रति सेवा की उत्कंठा बढ़ेगा। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं है, कहां तक है, इसको आप कैसे नापोगे, कैसे बैरोमीटर क्या है, मैंने कथा में तुम्हारी कितना रुचि होते जा रहे हैं। विषक्सेन तथा सुजो नोत्पादे यदि रति सम एवं केवल, बहुत श्लोक है भागवत में है। यदि भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं है और अनेक कार्य आदि करते जा रहे हैं, बोले सब क्या है, सब बेकार हो जाता है। ये कहते हैं विषक्सेन कथा सुजो नोत्पादे यदि रति श्रम एवं ही केवल है। कोई अनेक सेवा करते जा रहे हैं किंतु कथा में उसकी रुचि नहीं है, तब समझना चाहिए वास्तव वो भक्ति में अभी प्रवेश नहीं कर रहे। हो सकता है अनर्थ को निवृत्ति कर दिया, अनर्थ को दूर करा ले, किंतु भक्ति अभी प्रवेश नहीं कर रहे। क्योंकि भक्ति के पहले लक्षण क्या है, श्रवण है। देखो मैं बताता हूं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति तत्व विवेक में कहते हैं, ये जो श्रद्धा साधु संग ये भक्ति नहीं है एक्चुअल। ये भक्ति के प्रवेश करने के लिए आपको अधिकार दे रहे हैं। जैसे श्रद्धावान जन भक्ति अधिकारी
श्रद्धा क्या? भक्ति के अधिकार दे रहे हैं। अधिकार समझते हो है? कुछ लोग कहते हैं श्रद्धा भक्ति, भक्ति नहीं। मैं नहीं करूँ भक्ति तत्व विवेक में भक्तिमान ठाकुर लिख रहे हैं ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, जो भी हम कहते जा रहे हैं, ये क्या है क्या ये? ना हमें भक्ति की अधिकार दे रहे हैं इसलिए कहते हैं श्रद्धावान जन भक्ति अधिकार। जिसके श्रद्धा होता है वो भक्ति के अधिकार दे रहे हैं। और भक्ति क्या है? न श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दस सक आत्मनिवेदन, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षण। तो भक्ति आपकी जो हो रही है, भक्ति प्रकट हो रही है, ये कैसे सोचोगे, जानोगे कैसे? ना तुम्हारी कथा में कितने रुचि है। इसलिए कह रहे हैं विशक से न कथासु जो न पादे जोधीरते श्रम एव ही केवल है। अच्छा कोई रसोई बना रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार आदि कर रहे हैं, ये भक्ति है कि नहीं? क्या बताओ? एक तरफ हम कहते हैं भक्ति है और दूसरी कहेंगे भक्ति नहीं है। पहले साधारण लोग के क्या अधिकार है, थोड़ी ये भक्ति है, तो वो बिगड़ जाएंगे। सच बोले तो मारे लट्ठा, सच बोले तो मारे लट्ठा। कहते रसी बना रहे हैं, भक्ति है? कहाँ में भक्ति है? जा भक्ति का रसी बना। बिना भूखे भजन ना है गोपाल, भूखे भजन ना है गोपाल। भूख लग रहा है, भोजन नहीं करो तो है भजन थोड़ी हो जाए। तो क्या करे, रसी बनाना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? है ठाकुर जी की भूख लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और यदि मैं कहा था अरे रसी बना रहे बेकार है, ये थोड़ा भक्ति नहीं था। भक्ति क्या है? कथा सुनो। बोले ठीक है गुरुदेव, कथा में बैठ जाता हूँ। कथा समाप्त हो गया, गुरु ने कहा अरे भोजन कहाँ? बोले गुरुदेव आपने कहा ना रसी बनाना तो भक्ति नहीं था, मैंने रसी नहीं बनाया। आपने कहा हरि कथा श्रवण ही भक्ति है? हरि कथा श्रवण भक्ति है, इसलिए मैं भक्ति जाजन कर रहा हूं, कथा सुन रहा हूं। तो ऐसे लोगों के लिए पहले क्या उसके उत्साह बनाने के लिए कहा जाता नहीं, तुम ठाकुर जी के भोजन ये करो, रसी बना, ठाकुर जी की सेवा करो, श्रृंगार करो, मंदिर झाड़ू दो। ये सब क्या है? भक्ति है? ये भक्ति है। किंतु जब हम डीपली एनालाइज करेंगे, ये जो कुछ भी आप करते जा रहे हैं, ये वास्तव में भक्ति के अधिकार देते जा रहे हैं। क्योंकि ये सब यदि नहीं करें, आपके चित्त स्थिर नहीं होगा। इसलिए शास्त्र में उसी प्रकार अधिकारी लोगों जैसे जैसे अधिकार होते हैं, उसके अधिकार के अनुसार उसके सुनाते हैं कथा। से अधिकारी निष्ठा सागुण परिकीर्ति का भागवत में आ रहे हैं। जो जिस प्रकार अधिकारी व्यक्ति है, उसी प्रकार अधिकार के अनुसार कथा सुना तो उसके अच्छा लगेगा। और यदि उनके अधिकार के बाहर कुछ सुना तो समझ नहीं पाएंगे। एक गुरु और चेला था। गुरु 90 साल के थे, चेला 15-16 साल का था। तो गुरु एक दिन कहा, बेटा एक काम कर, मेरा 90 साल तो हो गया, मेरा बुखार आ गया, तो एक काम कर, मंगल आरती कर। शिष्य बोले गुरुदेव काल आपने प्रवचन दिया, ये जितने प्रकार की भक्ति है सर्वश्रेष्ठ भक्ति हरिनाम, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, निरुपदे नाम लिखा कृष्ण पदे प्रेमोदन, चैतन्य चैतन्यमृत में जितने प्रकार की भक्ति के अंग है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? नाम संकीर्तन। नाम करो, नाम में तुम्हारी रुचि हो जाए, नाम में हो जाए, सब हो जाता है। और नाम में जिसको रुचि हो जाता है, सब अंग अपने आप पालन हो जाता है। नाम में रुचि होगी सर्व कृतवा। एक बार किसी के नाम में रुचि हो जाए, उस सब प्रकार की भक्ति उसका अंग हो जाता है, करना कुछ नहीं पड़ता है। तो शिष्य बोले काल तो आपने कहा था गुरुदेव, जे नाम में नाम सब कुछ है?
इसलिए मैं नाम कर रहा हूं। है नाम तो करता नहीं है, वो क्या करते हैं, घर में बैठा कमरे में बैठे तो सो जाते हैं। जब कोई दरवाजा खटखटता है ना तो जपमाला लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जब देखा सब चला गया फिर नाम में रुचि होना इतने सहज नहीं है। इसको आप समझो, हरिनाम में रुचि हो जाना इतने सहज नहीं है। इससे समस्त सेवा में लगाओ। ये सेवा करते करते उनकी सुकृति जब परिपक्व होगा, जिसका सुकृति जब मैच्योर होगा, तब में नाम में रुचि हो जाए। इतने सहज नहीं है। हम तो कहते हैं एक व्यक्ति के 1 घंटा बैठा करके हरिनाम करा है, और एक व्यक्ति के 3 घंटा रसोई में लगाओ, वो रसोई 3 घंटे में रसोई करेगा। बुरा मत होना, वास्तविक सत्य है कि नहीं। 1 घंटा बैठ करके हरिनाम करके दिखाओ, बहुत कष्ट है। एक तो क्या बोले, घुटने में दर्द हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हरे कृष्ण 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 है। 1 घंटा हरिनाम करना कितने कठिन है, आप अपने करके दिखाओ, आपको पता लगेगा है। शरीर और कुछ काम करो, देखो आपके 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे है, सब काम कर सकते हैं, किंतु 1-2 घंटे हरिनाम करना में कितने कठिन होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते है। किंतु जो अधिकारी नहीं है उसके यदि कह दो है, अरे रसोई बनाना बेकार है, हरिनाम करना सर्वश्रेष्ठ है, तो ना रसोई बनाएगा ना हरिनाम तो करेगा नहीं, उसको रुचि तो नहीं है। इसलिए कहते नहीं, उनको सब काम में लगाओ। यही काम करते करते, कार्य आदि करते करते जब उसके सुकृति परिपक्व हो जाएगा, वो अपने आप हरिनाम में रुचि हो जाएगा। समझे? तो शिष्य गुरु तो पहले दिन कहा दिया था, ये सब सर्वश्रेष्ठ जो है क्या है, हरिनाम। तो शिष्य उसी प्रकार तो कहने लगे, गुरुदेव काल तक कहा था ये नाम ही श्रेष्ठ है, मैं नाम कर रहा हूँ। बंगला शब्द का नामे आची, क्या बोला, नामे आची माने मैं नाम कर रहा हूँ। नाम तो करता नहीं है, थोड़ा बहुत नाम कर लेता है फिर सो जाता है। 2-1 माला कर लिया है, 1 भी माला करनी है, 2-4 माला दाना ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सो गया। फिर कोई दरवाजा खटखटा है, कहाँ, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा मेरा बुखार हो गया, तुम मंगलारती कर। बोले गुरुदेव आपने काल कहा था ना नाम श्रेष्ठ है, नामे आची, याद रखना। क्या बोला है, आई एम चांटिंग होली नेम्स, एक्चुअली चाहते ही नहीं है, प्रिटेंडेड। अच्छा, गुरुदेव ने क्या कि मंगल आरती किया, जैसे भी वो है बुखार है ऐसे। अच्छा, करने के बाद गुरुदेव ने कहा, बेटा ये काम कर, ठाकुर जी थोड़ा अर्चन कर दे, ठाकुर जी मंदिर में ठाकुर जी अर्चन करना चाहिए। बोले गुरुदेव काल तो आपने कहा सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति जो है नाम है, हरि नाम, मैं नाम कर रहा हूँ, नामे आची। गुरु बोले शिष्य क्या करूं, कलयुग में तो शिष्य मिलना तो बहुत कठिन है, जाते हैं नहीं पहुंचे का नाम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा चलो देख, कोई से कम से मंदिर में तो चाहिए कुछ है। हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं कोई भी है कम से कम कुछ नहीं करे, मंदिर में बैठा रहे तो लोग सोचेंगे यहाँ कोई मंदिर में कोई है, नहीं तो काकी कोई नहीं तो क्या करेगा। चलो कम से कम। अच्छा, गुरुदेव ने क्या कि ठाकुर जी अर्चन किया, जैसे तैसे अर्चन करके फिर कहने लगे, बेटा एक काम कर, ठाकुर जी के थोड़ा भोग बना, रसी थोड़ा बना ले। बोले गुरुदेव नामे आची, आपने काल जो कहा था सुना। गुरुदेव ने किया कि बुखार अवस्था में रसी घर में 2 रोटी और सब्जी थोड़ी बनाया, बना करके ठाकुर जी के भोग लगाया। भोग लगाते लगाते ठाकुर गुरुदेव के जो बुखार और भी चढ़ गया, जो है दोपहर के समय हो गया, देखते देखते दोपहर के समय हो गया, 11:30-12 बज गया। गुरुदेव ने कहा तो कम से कम दोपहर की आरती कर ले। बोले गुरुदेव नामे आछे, नाम हरि नाम छोड़ करके कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा वही बुखार अवस्था में किसी प्रकार से तो दोपहर की आरती होते ना, आरती किया और बुखार बढ़ते बढ़ते इतने बुखार हो गया, गुरुदेव ने क्या कि मंदिर दरवाजा बंद करके भोग की थाला बाहर रख करके कहने लगे, बेटा
एक काम कर, तो थोड़ा प्रसाद पा ले, मेरे तो बुखार से चढ़ गया, मैं तो सोते जा रहा हूँ। शिष्य कहने लगे गुरुदेव सुबह से दोपहर हो गया, आपके एक भी आदेश में पालन नहीं किया, ना मंगल आरती में उठा, ना ठाकुर जी अर्चन किया, न रसोई बनाया, न दोपहर की आरती किया है, किंतु इस आदेश को मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। माने इस आदेश का पालन, कौन सा? भजन करना, बोलोगे ना। देखो सतगुरु सत्य कहते हो, देखो नाम में रुचि हो जाना ये कोई सहज बात नहीं है, नाम में रुचि हो जाना। इसलिए शास्त्र में ये जो भक्ति के जितने भी अंग दिखाते जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ठाकुर जी के अर्चन करना भक्ति नहीं है, मेरे कहने के तात्पर्य नहीं है। ये रसोई बनाना ठाकुर जी की भक्ति नहीं है, ये भी नहीं कह रहे। ये समस्त के जो करते जा रहे हैं, ये भक्ति के जाने परिपक्व करने के लिए सारे उपाय बताते जा रहे हैं। और वही जब नाम में रुचि हो जाता है तो उसको स्वाभाविक रूप में फिर वही रसोई बनाएगा, स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी के सब स्वाभाविक रूप में आएगा। पहले जबरदस्ती करते जा रहे हैं, और कभी जब नाम में रुचि हो जाता है तब उसके बोलना नहीं पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप में करता है। और पहले जो करते जा रहे हैं वो स्वाभाविकता नहीं हो रहा है, बलप्रयोगिता कहा जाता है, बलप्रयोग बाई फोर्स इंद्र आदि करते जा रहे हैं। और जब भगवान के नाम में रुचि हो जाएगा और प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु की प्रीति के लिए वो सब कर जाते हो, तब वो जो है रसोई करना, ठाकुर जी के अर्चन करना, झाड़ू देना, वो सब क्या हो जाता है? भक्ति का अंग हो जाता है। समझ में आ रहा है? पहले भक्ति के क्या कहते हैं वो क्या बोले सहायक था, सहायक से ना, और अभी वो क्या हो गया? भक्ति का अंग हो जाता है। जैसे अम्बरीश महाराज एकादश इंद्रिय के द्वारा ठाकुर जी की सेवा आदि भक्ति आदि करते। इसलिए और विशेष करके कलियुग में नाम की प्राधान्यता दिया गया। जो कुछ भी कार्य करोगे भक्ति करोगे, और सब भक्ति में नाम को आपको रखना पड़ेगा। आज समझिए, जैसे ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उसमें भगवत नाम करते हुए भगवान की सेवा करो। रस्सी बना रहे हैं ठाकुर जी के, भगवान के नाम की प्राइमरी दे करके, प्रोमिनेंट दे करके सभी सेवा परिपाटी दिखाया है शास्त्र में। इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पास संदर्भ में कहते हैं जदुप्रांति तदुप्रांति करो नाम केशव। कलियुग में जितने प्रकार की भक्ति के अंग दिखाया गया, समस्त अंग में नाम संकीर्तन की महिमा दिखाया गया। आज नहीं, यही नाम करते 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 नाम प्रभु की कृपा से हृदय हमारे निर्मल हो जाएगा और अंत में अपने स्वरूप की उपलब्धि अपने आप हो जाएगी, बोलना नहीं पड़ता है। इसलिए यहीं पर जो भगवान जो कार्य हैं, मर्जा विशितो धिया धिया काम कामय कल्पते वजिता कथिता धाना प्रायो विजय निसते जाता बाल व्रजन सिद्धा मैं मांग रस था छपा जदुपदिश गतम विदम चेत ऊर्जावचम जितम सती। स्वयं भगवान कहते हैं, हे गोपियों, आप लोग के चित्त निर्मल हो गए, इसलिए आप लोग के हृदय में जो भावना जो है वो मैं अति सत्तर ही पूरा करूं। भगवान स्वयं कहा, क्योंकि भजन करते करते ये कौन सा गोपियों के लिए कहा है? जो साधन सिद्धा गोपियां थी, नित्य सिद्धा गोपियों की उपदेश देना नहीं दिया गया। देखो भगवान की जो रासलीला है ना, एक रासलीला में अनेकों प्रकार के गोपियों की समावेश है, मिलित हुई। साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, सुतिचरी, मुनिचरी, दंडकारण्य ऋषि, यहाँ तो ये जनकपुर के जितने भी कन्याएं आज बताए थे ना, भगवान रामचंद्र के दर्शन करके जनकपुरी में, अर्थात सीता विवाह के समय जनकपुरी में जितने भी कन्याएं थे, स्त्रियां थी, भगवान रामचंद्र के इतने सुंदर कमनीय रूप देख करके
वो लोग सब रामचंद्र में मोहित हो गए और सभी मणिमन भगवान रामचंद्र के पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना भी करने लगे। बोले भगवान रामचंद्र इतने सुंदर जो दुर्वादल घनश्याम जो रूप जो है भगवान रामचंद्र के रूप क्या वर्णन करें। किंतु स्वयं भगवान रामचंद्र वो समस्त जनकपुरी कन्याओं के कहने लगे देखो ये रामलीला में आप लोग को मैं स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैंने पहली सीता जी के निकट मैंने प्रतिज्ञा कर दी ये हे सीते एक पत्नी व्रतधारी। इस लीला में राम लीला में मर्यादा पुरुषोत्तम लीला में सीता छोड़ करके और कोई स्त्री को मैं स्वीकार नहीं कर। किंतु हे जनकपुरी वासी कन्याएं आप लोग की मनोवांछा मैं जान लिया। राम अवतार के पश्चात कृष्ण अवतार में दापर युग में आप लोगों के अति अवश्य मैं मनोवांछा पूर्ता करूं और मेरे जोग माया की कृपा से है आप लोग सभी जो है ब्रज में गोपी गर्भ में और गोपी होकर के जाओगे। देखो भगवान रामचंद्र कितना करुणा है। भगवान रामचंद्र की वास्तव हम देखे जाए गोपी भाव प्राप्ति करने के लिए ये रामचंद्र की ही कृपा चाहिए कहीं। जब तक हम रामचंद्र की कृपा प्राप्ति नहीं करें तो देखा जाए वास्तव रूप में गोपी भाव कहां से प्राप्ति हो जाए। चलो भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में जब गए वन में उस दंडकारण्य में जो ऋषि लोग ये थे ना 10,000 साल तक कितने 10,000 यस वो लोग क्या कर रहे थे? गोपाल मंत्र जप कर रहे थे। जो हम लोग गोपाल मंत्र जप करते हैं ना वो गोपाल मंत्र जप कर रहे थे और गोपाल मंत्र जप करते करते उनके हृदय में अपने स्वरूप की उपलब्धि हुई और भगवान रामचंद्र के देख करके कृष्ण के उद्दीपन हो गया कि कृष्ण राम में तो कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण के रामचंद्र के देख करके वो समस्त ऋषि लोग जो है देखो रामचंद्र के पति रूप में प्राप्ति करने के लिए पुरुष ऊपर से तो पुरुष शरीर किंतु अंतर हृदय में क्या है? गोपी भाव जागृत हो गया सर्वजन के गोपी भाव जागृत और वो समस्त ऋषि लोग क्या करने लगे? रामचंद्र के पीछे दौड़ने लगे और भगवान रामचंद्र कहने लगे हे मुनि ऋषि लोग आप लोग के हृदय के तो मैं जान गया आप लोग के हृदय में सर्वगत जो गोपी भाव जो प्रकट हुआ है किंतु इस रामलीला में आप लोग को मैं स्वीकार नहीं करते। ये रामलीला के पश्चात मैं दापर युग में ब्रज में जब कृष्ण लीला प्रकट करेंगे और मेरे युगमय के द्वारा ही आप लोग के सब में अंगीकार है। तो वही रामचंद्र की कृपा से वो समस्त मुनिचरी ऋषि लोग जो है दंडकारण्य ऋषि लोग जो है देखो ब्रज में गोपी गर्भ में जन्म लिया और फिर नित्यसिद्धा राधा आदि गोपियों की संग प्राप्ति हुई। फिर कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और फिर कृष्ण के साथ रास में प्रवेश किया है। रामचंद्र की इतने कृपा यदि देखें वास्तव किसी के यदि भगवान कृष्ण की गोपी भाव प्राप्ति करना है तो पहले रामचंद्र के पास आना ही पड़ेगा। ये नहीं है जो कहते हम रामचंद्र के पास है कि हम राम भक्त हो गए, ये नहीं कर सकते। कोई सोच रहे तो मैं राम भजन करता हूं मैं राम भक्त हूं किंतु आपके हृदय में जो प्रोटेंसी है वो प्रकाशित होगा। आज समझ में नहीं हो सकता है आप राम भक्त है मैं भी आपको प्रोटेंसी राम भक्त नहीं है। जैसे हमारे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु दक्षिण देश में गए आज नहीं एक राम भक्त था और राम नाम जप करता था और तन्मय हो गया। महाप्रभु जब उनके पास गए राम नाम एक कृष्ण नाम जप करने लगे महाप्रभु के देख करके बस वो राम नाम जप छोड़ दिया और कृष्ण कृष्ण करके। तो महाप्रभु ने कहा तुम तो राम भक्त हो। ने प्रभु क्या बताऊं पता नहीं आपके दर्शन करके बस मेरे
जिहा में जो राम नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, कृष्ण नाम। महाप्रभु ने कहा वास्तव रूप में तुम राम भक्त नहीं हो, तुम कृष्ण भक्त हो। और फिर एक जगह में महाप्रभु गए, एक जगह में गए, एक राम भक्त महाप्रभु के बोले, ये प्रभु आज दोपहर के समय हमारे आश्रम में आकर के प्रसाद ग्रहण करें। महाप्रभु दोपहर के समय वो राम भक्त के आश्रम में गए, देखा कोई संत महात्मा बैठे हुए हैं, ना कोई रसोई बनाया ना कुछ किया। महाप्रभु ने कहा दोपहर हो गया, 12-1 बज गया, मुझे भूख लग रही है, प्रसाद कहाँ है, भूख नहीं लगा। और राम भक्त कहने लगे ये देखो लक्ष्मण भैया जो है जंगल में गए, वो जंगल के जो है साग है ना वो चुनने के लिए, जब लेकर के आएंगे ना तब मैं रसोई बनाऊंगा। अर्थात जो राम भक्त जो है वो सीताजी के भाव में अभिष्ट होकर के वो बैठे, वो परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? उनके हृदय में रामचंद्र की पोटेंसी उसमें है, देखो परिवर्तन नहीं हुआ। कई जगह में अब चेतन भी दिखाया गया। देखो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता, ये लोग लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे। किसको उपासना करते थे? लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे। और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल चतुर्मास ने 4 महीने उनके घर में रहे और कृष्ण के अनेक सुंदर सुंदर लीला कथा सुनाए। और सुनाने के बाद महाप्रभु ने एक दिन हास परिहास करते हुए कहने लगे, अच्छा ये बात बताओ तुम्हारे इष्ट देव कौन है? कहा हमारे इष्ट देव लक्ष्मी नारायण है ना, है रामानुज संप्रदाय के ये लोग लक्ष्मी नारायण पास में। तो महाप्रभु ये कहने लगे, अच्छा बताओ तुम्हारे लक्ष्मी देवी है सती साध्वी नारी है? तो हमारे कृष्ण के साथ मिलने के लिए आज तो बेलवन में क्यों तपस्या कर रही है, ये तुम बताओ। सत्यनारायण तो अपने पति के प्रति निष्ठा होती है, अपने वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में है, बिल्कुल जमुना के किनारे में, और धूल भरा हुआ है, गोचारण आदि यहाँ पर होते हैं, और बेल के पेड़ के नीचे चिलचिलाती है धूप में, इतने कठोर तपस्या क्यों करे, ये बताओ है? और दूसरी बात बताओ, तुम्हारे इष्टदेव नारायण ब्राह्मण है और हमारे कृष्ण तो गोप है? तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि गोप श्रेष्ठ है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नारायण ब्राह्मण है और कृष्ण तो गोप जाति है, और लक्ष्मी तो ब्राह्मणी अभिमान भी रखती है। तो ऐसे ब्राह्मणी अभिमान और वैकुंठ की महारानी वृंदावन में जाकर कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के साथ क्यों मिलने के लिए जाती? कृष्ण तो गोप जाती है। तब गोपाल को उन लोगों ने कहा, ये प्रभु आप उपहास क्यों कर रहे? कृष्ण और नारायण में क्या तो भेद तो नहीं है, एक ही तो भगवान है? वो कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी राम रूप में, उसके भेद क्या है? ईश्वरीय भेद मानने के लिए है अपराध, भगवान में भेद करना नहीं चाहिए, भगवान तो एक ही है। उन्होंने ये कहा, देखो शास्त्र में कहा गया है ये राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भगवान तो एक ही है। सिद्धांत तो सत्य भेद से वो भी, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार भगवान एक है, और जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान उस स्वरूप दर्शन कराते हैं। आज नहीं, जैसे आज प्रातः काल में बोला था, देखो हमारे तुलसीदास जी राम भक्त है, जो कुछ भी करते थे रामचंद्र के दर्शन बिना किसके दर्शन नहीं करते थे। आगे मथुरा में आगे आज विश्राम घाट के पास, हमारे मठ के पास है पली गेट है ना, ठीक है, उसके अंदर में जाओगे वहां पर एक मंदिर था, कृष्ण मंदिर था, है अभी तक। तो उस मंदिर में गए, तुलसीदास से खड़े रहे, कृष्ण के प्रणाम नहीं कर रहे,
उनके सारे लोग कहने लगे, अरे गोसाई, ये ठाकुर जी है, कृष्ण है, भगवान है, इसमें प्रणाम तो सिर तो झुकाओ। तुलसीदास जी बोले, मैं राम छोड़कर किसके सिर झुकाते ही नहीं, हमारे प्रभु राम है? राम छोड़ करके मैं किसके सिर झुकाते नहीं, हम सिर झुकते नहीं। तब कहने लगे, यदि अरे राम और कृष्ण में कोई तो भेद ही नहीं, वही तो राम ही न, तब भी जो है हमारे राम ही है, राम छोड़कर मैं किसी प्रणाम ही नहीं करता। तो बोले अच्छा। फिर दोबारा तुलसीदास बोले, यदि वही कृष्ण यदि राम रूप में मुझे दर्शन दे तो मैं सिर झुकते। बोले देखते देखते कृष्ण की मूर्ति ना राम मूर्ति में आ गया। तब तुलसीदास जी सिर झुकाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तुलसीदास की इतने निष्ठा, राम के प्रति निष्ठा दिखाया। आज तक भी जाओगे वहां पर भी एक चौपाई भी लिखा है, बोले कोई भी बात नहीं, श्रीनाथे जानकी नाथे अवैध परमात्मनि तथा भी राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कहते हैं, श्रीनाथे जानकी नाथे, श्रीनाथे जानकी नाथे अवैध परमात्मा, दोनों परमात्मा तत्व है। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, किंतु तथापि जानकी नाथ रामचंद्र मेरे सर्वस्व है। इसलिए श्रीनाथे जानकी नाथे अवैध परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवन। है भगवान रामचंद्र मेरा स्वरूप है, मैं रामचंद्र के किसी भी मानते, ठीक है, वो अपने स्वरूप में अपने स्थान पर है, हमारे प्रभु हमारे पास है? एक बार भगवान कृष्ण द्वारकाधीश गरुड़ जी को बोले, गरुड़ जी जाओ हनुमान की बुला करके लाओ। गरुड़ जी उड़ते उड़ते चले गए किष्किंधा। हनुमान जी के बोले, हनुमान तुम्हें प्रभु बुला रहे। हनुमान जी बोले, कौन प्रभु बुला रहे? कौन प्रभु बुला रहे? जादवेंद्र बुला रहे हैं। क्या बोला? जादवेंद्र माने कृष्ण, जदु के जदु डायनेस्टी भगवान आए ना, इसलिए जादवेंद्र आपको बुला रहे माने कृष्ण। हनुमान जी बोले, ठीक है जाऊंगा, 2-4 दिन बाद जाऊंगा, मेरा अभी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा बहुत बुढ़ापा आ गया, इसमें यहाँ पर बैठ करके राम नाम जप कर रहा हूँ, प्रभु तो मुझे छोड़कर चले गए। भगवान कहे ना, रामचंद्र चले गए, हनुमान जी बोले तो यहाँ पर आकर के मेरे नाम प्रचार कर। तो हनुमान जी कहने लगे, देखो प्रभु तुम चले गए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जाएंगे, ठीक है, प्रभु जो बुलाए, 2-4 दिन बाद तबीयत ठीक हो तो चल। गौर जी उड़ते उड़ते आगे भगवान कृष्ण के बोले, जो गरुड़ तो बोल रहे हो, 2-4 दिन बाद आएंगे आपके दर्शन के लिए। भगवान कृष्ण ने बोला, गरुड़ जी ने तुमने क्या समाचार दिया, ये तो बस बताओ। बोले मैंने कहा जादवेंद्र आपको बुला रहे। कृष्ण बोले तुम गलत समाचार दे दिया। बोले क्या? अभी जाकर बोलो जादवेंद्र नहीं, क्या राघवेंद्र माने रामचंद्र। गरुड़ जी आगे, गरुड़ जी पुनः आकर किष्किंधा में आकर के हनुमान जी के बोले, हनुमान जी थोड़ा गलती हो, माफ करना। बोले क्या हुआ? मैंने आपको राघवेंद्र कहा था, राघवेंद्र मैंने आपको क्या था, क्या जादवेंद्र का था, कृष्ण का था, जादवेंद्र नहीं राघवेंद्र माने रामचंद्र को बुला रहे। बस गरुड़ जी कहने लगे, मेरा गायत्री मंत्र जप कर रहा हूँ, राम गायत्री में जप कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र जब समाप्त हो जाए मैं चलता हूँ। बस अभी तो पहले तो बहाना बताया ना, मैं ये हो गया वो हो गया, बुखार है, अभी कह रहे हैं मैं गायत्री मंत्र समाप्त करके चलता हूँ। गरुड़ जी चलने लगे और हनुमान जी ने क्या बोले, प्रभु जो बुला रहे गायत्री मंत्र तो स्वयं भगवान वही तो है? मंत्र जबकि अधिष्ठात्री देव तो वही प्रभु ही है। तो हनुमान जी ने क्या बोला, सियावर रामचंद्र की छलांग लगाई, द्वारका में पहुंचे। और इतने समय भगवान कृष्ण ने कहा, बलदेव प्रभु के कहा, दाऊ भैया तुम लक्ष्मण के रूप धारण करो, रुक्मिणी के बोले तुम सीता के रूप धारण करो। और स्वयं कृष्ण राम रूप तेज धनुष लेकर के खड़े हो गए, बलदेव प्रभु लक्ष्मण के रूप में, और सीता देवी क्या बोले, रुक्मिणी सीता देवी के रूप। राम दरबार हो गए ना,
और हनुमान जी आगे प्रणाम करके बोले प्रभु किस लिए बुला रहे? बोले हनुमान जी बहुत दिन से तुम्हारे दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे दर्शन में बुलाया, जाओ। हनुमान जी पुनः आप आने लगे, देखा गरुड़ जी अभी तो गुरुदेव पहुंचे नहीं, आधी रास्ता में। तो गरुड़ जी कहते हनुमान जी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं प्रभु के, मेरे प्रभु बुला रहे हैं, मैं थोड़ी मंत्र समाप्त करके थोड़ी जाऊंगा। आज बोले छलांग लगाई, आगे प्रभु के दर्शन करके आ रहे। देखो निष्ठा के बता रहे, अपने अपने इष्ट देव के प्रति निष्ठा। भगवान तो एक है, किंतु वही कृष्ण हनुमान जी के निकट नाम स्वरूप दर्शन कराते हैं, और वही कृष्ण गोपियों के निकट देखो त्रिभंग रूप में दर्शन करते। सैम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामश्य वामबद्धता गुणम तामम इंद्राभरम अमर रूप गोस्वामी। भगवान के इतने सुंदर कमनीय रूप जो है वो कौन सा रूप है? बोले रासस्थली में है, जब कृष्ण श्रीमती राधा जी के साथ है बाएं तरफ खड़े, बाएं तरफ रख करके और उनके गलबंधन देकर के जब त्रिभंग लुधिक खड़े होते हैं, बंसी वादन करते हैं, तिरछी नजर के द्वारा सबके चितवन के जब हरण करते हैं, वो स्वरूप क्या वर्णन करें। इसलिए सैन्य रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामश्य वामवतताम इंद्रताहम बरा। देखो भगवान कितने सुंदर रूप है, कैसे भगवान एक है। चलो मैं जो कहता था चैतन्य महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती पाद और क्या नाम बताया, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, ये सब नारायण भक्त थे। कहने लगे तुम्हारी लक्ष्मी है पतिव्रता नानी है, सती साध्वी नानी है, ब्राह्मणी भी है, अपने पति को छोड़ करके वैकुंठ छोड़ करके और वृंदावन में देखो धूप में, और कितने धूल भी है, वो चारों होते ना धूल है, और बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके तपस्या कर आज तक है। बोले क्यों है? बोले इसमें क्या कौन सा बात है उनकी? बोले नारायण और कृष्ण में एक कृष्ण, नारायण और कृष्ण में कोई तो भेद नहीं है। जैसे एक व्यक्ति दो काम करता रहता है, एक व्यक्ति डॉक्टर की काम करते, अस्पताल में जाते उसके डॉक्टर साहब बोलते हैं, और वही व्यक्ति जब कोर्ट में जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? वकील साहब कहते हैं, जज साहब कहते हैं। व्यक्ति तो एक है, किंतु अपने अपने कार्य होने के नाते देश बदल लेते हैं। व्यक्ति तो एक है, किंतु अपने अपने कार्य जब करने जाते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तब वो दूसरी ड्रेस पहनते हैं, वकील की ड्रेस मानो पहनते हैं। जब अस्पताल में जाते हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर के ड्रेस पहनते। व्यक्ति तो अलग नहीं है। और जब अस्पताल में जाते हैं तो उसके डॉक्टर साहब कहते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वकील साहब कहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान तो एक ही है। जब तीर धनुष लेकर के खड़े हो जाते हैं उसके राम कहते हैं, जब बंसी बजाते हैं उसके कृष्ण कहते हैं। तो इससे दोष क्या है? अच्छा, महाप्रभु ने कहा बात ठीक बताया आपने, सिद्धांत तत्व भेद से ओपी, शास्त्रीय सिद्धांत में भगवान में कोई भेद नहीं है। किंतु ये बात बताओ, तुम्हारे लक्ष्मी देवी की अभी क्यों प्राप्ति नहीं हुआ? कृष्ण की क्यों प्राप्ति नहीं हुई? श्रुति वेद पुराण से सब प्रार्थना किया, उनकी कृष्ण की प्राप्ति हो गया, और तुम्हारे लक्ष्मी देवी की क्यों प्राप्ति नहीं हुई? कठोर तपस्या अभी तक कर रहे हैं। वृंदावन में जाते हैं, जमुना के दूसरी तट पर बेल वन में लक्ष्मी देवी ऐसे हाथ जोड़ करके तपस्या कर रहे हैं। वैकुंठ में तो महादानी बन जाती है, सबके आशीर्वाद कर देते हैं, धन देने वाले धनदात्री कहा जाता है, कई नाम में हो जाते हैं। और बेल वन में हाथ जोड़ करके वास है। लक्ष्मी की क्यों नहीं प्राप्ति हुई? बस इसमें उनको क्या हो गया? सिर में चक्कर आ गया। ये बात तो सत्य है। त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती है, और ये सब कहने लगे प्रभु हमें तो समझ में नहीं आया है, आप ये बताइए। तब उस समय
चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, देखो लक्ष्मी जो है कोई गोपी के अनुगत्य शिकार नहीं करना चाहती है। कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए दो वस्तु चाहिए। एक गोप गृह में जन्म, कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे शिकार। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे अमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। जब तक गोप गृह में जन्म नहीं हो है तब तक भगवान कृष्ण आपके शिकार नहीं करेंगे। कृष्ण में ये विशेष वैशिष्ट है। चैतन्य चैतामृत में लिख रहे, कृष्ण गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार है? और दूसरी क्या है, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए गोपियों की अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु लक्ष्मी देवी गोपियों के अनुगत्य स्वीकार करना नहीं चाहती। वो सोचता है उस स्थिति में ये लक्ष्मी शरीर में है कृष्ण की प्राप्ति करना, ये उनके विचार। किंतु कहते नहीं, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए एक विशेष वैशिष्ट है, गोपियों की ब्रजवासी के अनुगत्य स्वीकार करना है। जब तक उनके अनुगत्य स्वीकार नहीं करेंगे आप कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते। देखो इस कथा सुन करके वो लोग बहुत प्रभावित हुए और अंत में लक्ष्मी नारायण की सेवा छोड़ करके उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा भी की। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये राधा रस सुधानंदी ग्रंथों को लिखा, सुंदर सुंदर राधा जी की महिमा को कीर्तन किया। नाम सुना, राधा रस सुधानंदी, इतने सुंदर ग्रंथ है राधा जी की महिमा वर्णन करने। ये तो इन लोग भी परिवर्तन हो गए। पहले लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, किंतु महाप्रभु की कृपा से वे लोग राधा गोविंद की सेवा। बोले क्यों ना, वास्तव रूप में उनके जब तक स्वरूप के जब प्रकाश नहीं हो तब वो कोई किसी के भजन करते जा रहे हैं। कोई राम के भजन कर रहे हैं, कोई नारायण के भजन कर रहे हैं, कोई कृष्ण के भजन कर रहे हैं। किंतु ये भजन करते करते, चलो भगवान तो एक ही है, भजन करते करते भगवान की कृपा से आपके चित्त जब निर्मल हो जाएगा, आपके स्वरूप की जब उपलब्धि हो जाएगा, तब अपने इष्टदेव में निष्ठा बन जाएगा। महाप्रभु के अनेक वर्ग, जैसे रूप सनातन और उनके भाई अनुपम, जीव गोस्वामी वर्ग के पिता। रूप सनातन राधा कृष्ण के भजन करते थे और उनके छोटे भाई अनुपम, जैसे वल्लभ जी का, वो रामचंद्र की सेवा करते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी पाद बोले, देखो हम तीन भाई एकत्र रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, और हम दोनों राधा कृष्ण के भजन करते हैं, तो राम जी के भजन करते हैं। देखो राम अपेक्षा कृष्ण की कितने गुण हैं, कल बताया था ना, एक एक करके बताया था। राम में कितने गुण हैं याद है? 62। हाँ, 62 गुण, आप तो याद है, अच्छी बात है। नारायण में कितने हैं? 60 है। और कृष्ण में कितना है? 64। और वो 64 में 64 गुण में भी 4 गुण जो है विशेष वैशिष्ट दिखा, जैसे रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य है। ये जो 4 जो गुण है, रूप माधुर्य, कृष्ण कितने सुंदर रूप माधुर्य का है। लीला माधुर्य, इतने उनकी सुंदर जो माधुर्य में लीला है, क्या वर्णन। और प्रेम माधुर्य, कृष्ण के प्रेम माधुर्य इतने सुंदर। और वेणु माधुर्य, विशेष करके वेणु वंशी के धनी है, सबकी महिमा कर देते हैं। इसलिए कहते 64 गुण में ये 4 जो गुण है, ये असमर्थ कल्लोल बारिधि, इतने सुंदर रूप कहा है। तो कृष्ण की पराकाष्ठा भी दिखाई गई। तो इसके मतलब नहीं ये हम किसी के बड़ापन करे, दूसरे के छोटा करे, ये कहने के तात्पर्य नहीं है। ये नहीं कहते हैं ये राम के छोटा दिखा रहे, कृष्ण के बड़ा कर दिखा रहे, ये कहने के तात्पर्य नहीं है।
तात्पर्य है किसमें कौन गुण है। जब साधक भजन करते करते चित्त के स्वरूप जब उपलब्धि हो जाता है तब तो अपने इष्ट देव के प्रति उनकी परिचय हो जाता है, संबंध हो जाता है और उसमें निष्ठा बढ़ जाता है। ये कहेंगे तात्पर्य। हर जीवों के अंदर में जो है अपने स्वरूप तो भाव है, पोटेंशियल के रूप में है आपके हृदय में। यही भजन करते 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 सर्व जब उपलब्धि हो जाता है तब अपने इष्ट देव के प्रति वो उसी प्रकार भाव व्यक्त हो जाता है। आज यही दिखाते जा रहे हैं बाबा जी संप्रदाय और हमारे गौड़ीय संप्रदाय, सरस्वती प्रभुपाद की संप्रदाय, यही है। थोड़ा बहुत विचार में जो है अलग होता है। बाबा जी संप्रदाय कहते हैं जैसे राधा कुंड बाबा जी संप्रदाय जैसे संग ऐसे रहो, और भक्तिनाथ प्रभुपाद कहते हैं नहीं, संग के द्वारा नहीं होगा, संग के द्वारा तुम्हारे अनर्थ निवृत्ति होगा। स्वरूप उपलब्धि जब हो जाएगा है तो अपने अपने प्रकाशित हो जाएगा स्वरूप उपलब्धि है। यही नाम करते करते भजन करते करते स्वरूप उपलब्धि है। जैसे गुरु एक है, नारद ऋषि, ध्रुव को भी मंत्र दिया कि नहीं दिया? क्या मंत्र दिया था ध्रुव को? ओम नमो भगवते। प्रहलाद महाराज की भी दिया है। नारद ऋषि के कितने चेहरा है? नारद ऋषि सब भक्त के संग दिया, पांडवों की भी संग दिया, यहाँ पर भी गोपियों की भी गोपी के संग दिया। किंतु देखो प्रहलाद महाराज नृसिंह देवी उपासक बन गए कि उनके नित्य परिकर है। और वो क्या बोले ध्रुव महाराज के सकाम भक्त में लिया गया, अभी तो मुझे पूर्णता प्राप्ति नहीं हुआ। चलो प्रहलाद से लेकर चलते हैं। और फिर पांडव लोग देखो है, युधिष्ठिर क्या बोले नारद जी के कितने संग किया किंतु को विवाह प्राप्ति नहीं हुआ है। आज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग भी नारद जी के संग किया किंतु को विवाह प्राप्ति नहीं है। क्योंकि कहने की तात्पर्य जीव गठन के समय आपके हृदय में वो एक पोटेंशियल है जिसको अभी पता नहीं है। वही भजन करते 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 वो अपने आप स्वरूप प्रकाशित हो है। आज वो अपने आप इसे कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को गुण है श्रवणादि शुद्ध चित्ते करोगा। ये श्रवण आदि करते करते भगवत भक्ति आदि करते करते तब ये प्रकाशित हो। एक्चुअल मैंने जो कथा जो बताया था, जो भक्ति के पहले अंग क्या है? कथा श्रवण, हरि कथा श्रवण। इस हरि कथा श्रवण के द्वारा ही आप भक्ति आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कहता है विशद से न कथा सुझो न पदे यदि रति श्रम एवं ही केवल। यदि कथा में रुचि नहीं हुआ तो आपके भक्ति अभी नहीं हो रहा है। ऐसा इसको कहते हैं क्योंकि भक्ति के कितने अंग कहा गया? 9 अंग कहा है। श्रवण कीर्तन विष्णु ये भक्ति के अंग कहा गया। श्रवण आदि जो है ये क्या? एक श्रवण की श्रद्धा आदि क्या है? नो भक्ति के प्रवेश के अधिकार दिया जाता है। श्रद्धावान जानन भक्ति अधिकार, जिसकी श्रद्धा होती है भक्ति अधिकार दिया जाता है और वो श्रवण तब करता है। चित्त जितने निर्मल होगा उतने उनके श्रवण में उतना ही रुचि बढ़ेगा। रुचि मूला श्रद्धा हो जाता है, फिर अत्यंत की श्रद्धा हो जाता है। इस समस्त विचार दिखा हमारा ज्यादा बोले आप लोग के तो हृदय आपके हेड स्टार्ट टू स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा, कुछ आएगा और जिधर आएगा तो ऊपर से सब चला जाएगा। महाराज क्या बोला है? किंतु आपके श्रवण करना पड़ेगा। किंतु जब तक ये शास्त्र में सिद्धांत नहीं प्रवेश नहीं करे चित्त मन टिकेगा ही है। यदि कहेंगे महाराज ये तो आप ऊंची ऊंची कथा बोले मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता
ये तो सुनना ही पड़ेगा, है कि जब तक नहीं सुने, सिद्धांत में आप नहीं आ जाए, चित्त स्थिर नहीं होगा। आज समझिए, चित्त स्थिर करने के लिए सिद्धांत में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत बोले चित्ते लइते ना करो अलस, चाहते कृष्ण लागे सुजुर मानुष। चित्त के स्थिर करने के लिए शास्त्रीय विचार में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, नहीं तो सहजा बन जाओगे, है? नहीं तो मायावादी बन जाओगे। हमारे जीव को सही बात कहते हैं, जिसके सिद्धांत में ज्ञान नहीं होता है वो नहीं तो सहजा बन जाता है, नहीं तो मायावादी अहम ब्रह्मास्मि में चले जाते। सब कुछ एक कुछ नहीं, सब झूठा फूटा भजन फादन कुछ नहीं है, बेकार की सब है। अरे बेकार है सब, खाओ पियो मत करो, बेकार की है ये सब। पेट भरने के लिए सब शास्त्र लिखा रखा है, कुछ नहीं है सब, है? साधु फाधु कुछ नहीं है सब। साधु कौन है? बोले साधु मैं हूं और मेरा पत्नी साधु है और एक मेरा बेटा साधु है, 3 साधु तो है, चौथा कौन है? बेकार की बात है। हमारे भक्ति हम तो प्रभुपाद के कहीं नहीं है, मैंने किसमें कहा है? मैं साधु, मैं वैष्णव और तू वैष्णव, मैंने मेरी पत्नी वैष्णव, पति वैष्णव और मेरा बेटा हरि है। आज मैं बोले 3 साधु छोड़ के घर में 4 कौन होता है क्या? बेकार की बात है। हम घर में तो साधु सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा हर रोज घर में करते हैं, फिर मंदिर में जाओ, इधर में मंदिर जाने की बेकार की बात है सब, है? मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, घर ही मंदिर है? कहाँ बाबा जी के चक्कर में जाते हो? बेकार की बात है। पार्ट्स खोल करके दाना पैसा डाल करके आते थे, हैं? बेकार के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो संत महात्मा ब्राह्मण लोग केवल अपने पेट भरने के लिए ये शास्त्र लिख दिया और अपने धंधा चलाते हैं सब, और कुछ नहीं है। अपने धंधा चलाने के लिए शास्त्र लिख दिया और बस तुम जैसे स्त्रियों की जो है अबला स्त्री है ना, ये तुम्हारे सारे पैसा बटोर लेते हैं। बेकार की बात, जान लीजिए। अरे हमारे घर में तो 3 साधु है, माने मैं, मेरे पत्नी और मेरा बेटा और होती तो ऐसे सिखाते। किंतु देखो वास्तव रूप में शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश करना पड़ेगा। जिसको जितने शास्त्र सिद्धांत में प्रवेश हो जाता है ना, चित्त उतने उसमें स्थिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं सिद्धांत बोलिए चित्ते लइते ना करो अलस, चाहते कृष्ण लागे सुजुर मानुष। सिद्धांत में जिसको परिपक्व हो जाता है शास्त्र जन, उनके मन भगवान में उतने ही लग जाते हैं, नाम करने में और चित्त स्थिर हो जाए। इसलिए सिद्धांत में प्रवेश करो। ये सिद्धांत क्या है? कृष्ण कौन है? एक तो सिद्धांत है, कृष्ण कौन है? कृष्ण तो भगवान स्वयं। एते जंग से कला उनसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है बस। रामचंद्र आदि ये कौन है? बोले कृष्ण के अवतार माना जाता है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारो मकरो भुवनेषु किंतु कृष्ण सन प्रभवत परम पुमाणयो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। है ना? ब्रह्म संहिता पढ़ते कि नहीं है? देखो कृष्ण जो है आदि पुरुष। एक सिद्धांत के लगते देखो आपके मन कभी विचलित होगी, चित्त के स्थिर करना पड़ता है भगवान के प्रति। एकमेव अद्वितीयम्, भगवान एक ही है बस, किंतु अनेक स्वरूप है। कोई राम रूप में दर्शन दे रहे हैं, कोई किसी के निश्चित रूप में दर्शन दे रहे हैं, इसके मत्स्य बड़ा कुमादि रूप में दर्शन, जैसे जैसे भक्त होते। किंतु सर्वोत्तम भगवान के स्वरूप क्या है? वर्णनंदन श्याम सुंदर है। कृष्णे जते खेला सर्वोत्तम नरलीला, नरवपु ताहार स्वरूप गोपवेश बेनुकर नव किशोर नटवर, नरलीला है अनुरूप। चेतन चैतन्य है। कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं है, रामलीला, मत्स्य कुर्मा, बराह, रामलीला, जितने भी लीलाएं, सब लीला की श्रेष्ठ लीला व सब स्वरूप क्या है?
कृष्ण स्वरूप का। जैसे कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीला भाई अनुरूप। कृष्ण के इतने सुंदर कमनीय रूप है, त्रिभंग ललित है, मयूर पंखा लेकर है और पीताम्बर धारण किए, हाथ में जो है बंसी लेकर के चलते हैं, गले में जो वैजयंती माला है और तीर से नजरों के द्वारा सबके चितवन के जो है वो कैसे हरण करते, यही तो दिखाते हैं। भागवत में यही वर्णन करते जा रहे हैं। समय हो गया ना, अभी 2 मिनट में लेता हूँ। उसी के कथा उसी अभी आ रहा है। ये काल मैंने भी कहा था, कृष्ण की जितने भी लीला है वृंदावन लीला से करते करते बाल लीला से लेकर के सखर लीला आदि भी दिखाया, फिर कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि किया, रास की भी कथा भी सुंदर रूप में सुखदेव उसमें परीक्षित महाराज को सुनाया, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और फिर कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हो गए, 2 कारण दिखाया, राधा जी की मान हुई और दूसरी गोपियों की क्या हुई, सौभाग्यमल, भूल गए अपने, सौभाग्यमल हो गए। फिर भगवान कृष्ण ने क्या कि राधा जी को मान मनाने के लिए और दूसरी गोपियों की सौभाग्य मत को दूर करने के लिए रास से अंतर्ध्यान, ये तो दिखा। फिर गोपियां जो है कृष्ण विरह में तड़पने लगी और फिर सारी गोपियां वृंदावन में जमुना के तट पर आकर के कृष्ण की सारी लीलाओं की जो है सुंदर सुस्वर से जो है कीर्तन आदि करने लगे, जिसको हम कहा जाते क्या, गोपी गीत गाते कालियां तक में। फिर कृष्ण गोपियों की ऐसी सुंदर कीर्तन आदि सुन करके उस गोपियों के निकट में प्रकट हुए, इससे सुखदेव गोस्वामी बात बन गए, तासंग आविन सोविस्मयमान काम बुझो। कृष्ण जब गोपी समाज में जब प्रकट हुए अत्यंत अपराधी की भांति पीताम्बर के गले में लगा लिया और ऐसे पकड़ करके रखे, अपराधी की भांति, किंतु मंद मुस्कान करते हैं और वैजयंती माला को भी धारण करके रखे। चलो आगे की कथा सुनते हैं। गोपियां क्या करने लगी ना, कृष्ण के जो है आसन दिया। क्या आसन दिया, बोले अपने चुंदरी है ना, ये जो चुंदरी का कपड़ा है वो भी तो भीग गया था, क्योंकि रोते रोते उनके आंखों के आंसू के द्वारा मैंने ये भीग गया और धूल भी लगा हुआ था। तब भी गोपी ने किया कि उसको आसन बनाया, बीड़ा बनाया है और कृष्ण के बैठने के लिए गोविंद बैठे। तो उस समय गोपियां ने कृष्ण के पहले 2 प्रश्न पूछा, अनेकों तो प्रश्न पूछा भागवत में और अन्य पुराण में तो अनेक प्रश्न है। एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं। गोपियां ने ये कहा, हे गोविंद यदि हम प्रेम की परिभाषा बता दो, प्रेमिक प्रेमिका के हृदय की बात बताओ, हम आलतू फालतू बात करना नहीं चाहते। तुम ये बताओ तुम हम प्रेम करते हो कि नहीं करते, ये तुम बताओ, सीधी बात बताओ। हम कहते हैं भाई तुम हमें प्रेम करते कि नहीं करते बताओ, यू लव मी और डोंट लव मी, सीधी बात बता दो, हैं बता दो भाई, सीधी बात बता दो, है घुमा फिरा करके हमें कोई जरूरत नहीं है, सीधी बात बताओ। डोंट लाइक और आई लाइक, आई लव यू, आई डोंट लव यू, बस सीधी बात बता दो। कृष्ण बोले नहीं, ये देखो मैं बताता हूं। बोले क्या बताओ तो जल्दी। बोले आप लोग को मैं प्रेम करता हूं। तो ठीक है, बहुत सुंदर की बात है। अच्छा बताओ, प्रेमिक प्रेमिका के हृदय एक होते हैं, दूसरे की एक ही होते हैं, क्योंकि प्रेम एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से प्रेम होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक हाथ में कभी
वो नहीं बजते, क्या ताली नहीं बजते, क्लब्स नहीं होता है। एक हाथ में बजा क्या हो गया, दो हाथ में। अर्थात प्रेमिक प्रेमिका में जब एक ही तन मन एक ही रूप में हो तो प्रेम होता है? नहीं होता है। कृष्ण बोले हाँ बात तो सही है। अच्छा ये बताओ प्रेम क्या चाहते हैं, अब प्रेमिका क्या चाहते हैं, अब प्रेम करने वाले क्या चाहते हैं, ये बात बताओ। माने गोपियां कृष्ण के मुख से सब कुछ सुनना चाहते हैं, फिर उसकी तो पकड़ेंगे ना है। कृष्ण बोले देखो प्रेमिक प्रेमिका की एक होता है, एक दूसरे की को भी कष्ट नहीं देते हैं। प्रेम सच्चा, जहां पर प्रेम हो, सच्चा प्रेम की एक लक्षण होता है प्रेमिक प्रेमिका के एक दूसरे को भी कष्ट नहीं देते, किसी प्रकार से कष्ट नहीं, समस्त अपने सुख त्याग दे करके उनका ही सुख कैसे हो, भले अपने दुख कष्ट हो किंतु अपने प्रियजन के सुख कैसे हो वो चाहते हैं और कुछ नहीं। सांसारिक बात हम करते हैं, देखो माँ सारा दिन रसोई बनाते हैं, क्या खाते कितना है, कभी वो खाती भी नहीं है, कभी कभी अपने परिवारजनों के पुत्र करना को खिला पिला करके यदि थोड़ी भी बच गया तो खा लेते, नहीं तो कभी भी खाते नहीं है, क्योंकि हृदय में उनकी प्रेम अपने परिवारजनों के प्रति है, पुत्र करना के खिला पिला करके फिर उसके एक आनंद होता है, सेवा में एक आनंद होता है। जड़ जगत में आप कहते जा रहे हैं, माँ जब पुत्र कन्या के स्नेह आदि करते हैं, उसके सेवा आदि करते, सेवा में एक आनंद, इसके सेवानंद कहा जाता है। क्या बोला? सेवा आनंद होता है। समझिए, सेवा करने में एक आनंद होता है, वो निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें कोई स्वार्थ युक्त नहीं है, निस्वार्थ प्रेम होता है। उसके पूछो क्यों करें, ये उत्तर नहीं है। एक प्रेमिक प्रेमिक के प्रेम क्यों करते हैं, बोले कारण ही नहीं है, प्रेम ही कारण मान लिया जाए। आई लव यू, व्हाई, देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं बता। यदि कारण आ जाए तो प्रेम नहीं रहता है, समझ में रहे, क्योंकि कारण नष्ट हो, ध्वंस हो जाए तो प्रेम नष्ट हो जाए। ध्वंसत्व कारणों की अध्वंसत्वम, प्रेम की जो परिभाषा का ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम नष्ट नहीं होता है, और भी उत्तर उत्तर बढ़ जाता है और बढ़ता रहता है, तो उसी की वास्तव प्रेम कहा जाता है। तो गोपियां कृष्ण के मुख से यही सुनना चाहते हैं, ये तुम ये बताओ गोविंद, हम लोग के कष्ट क्यों दिया, क्यों रात से अंतर्ध्यान हो गया, जब तुम्हारे लिए हम इतने तड़प रहे। कृष्ण ने कहा कि गोपियों सुनो, वास्तव रूप में मैं कहीं नहीं चला गया। देखो मिलन में जो एक आनंद होता है और कुछ दूर चले जाने के बाद और एक आनंद रस उत्पादन होता है, जिससे हमारे संस्कृत में कहा जाता है, क्या बोलते हैं, संभोग और एक है विप्रलंब, मिलन और विरह। प्रेमिक प्रेमिका एक स्थान में जब रहते हैं, भले ही वो मेजरमेंट कर नहीं पाते हैं एक दूसरे के हृदय में कितना प्रेम है, किंतु वही प्रेमिक प्रेमिका जब बिछोड़ जाते हैं तो अब मेजरमेंट होता है। कैसे मेजरमेंट? एक दूसरे के चिंतन करते रहते हैं, एक दूसरे के अभाव जो है वो मैसेज करते हैं, अनुभव करता है। जब एक साथ में रहते हैं तो ये अनुभव नहीं होता है। मेरे बात समझ में आ रही? देखो हम जागतिक उदाहरण देते जाए, पारमार्थिक उदाहरण तो बहुत दूर की बात होगी, वो समझ में नहीं आएगा, फिर आपके हेट स्टेटस पे नहीं है। एक आप देखो, एक संसार में सांसारिक जो हम प्रेम करते जा रहे हैं, एक पति पत्नी जब दोनों एक साथ में रहते हैं निस्वार्थ रूप में, तो अब उसके एक दूसरे की प्रेम की जो मेजरमेंट नाप नहीं पाते हैं, किंतु एक दूसरे से जब बिछोड़ जाते हैं, माने कोई दूर देश में किसी कारण से कहीं चले गए, तो अब उस समय क्या अनुभव करते हैं? अच्छा, इस संसार पत्रों को अकेला अनुभव करते ना,
है। हर वस्तु में देखो अकेला अनुभव, अकेले बोलना अनुभव करता है, किंतु जब रहते हैं तब तो वो कुछ नहीं होता है। हो सकता है प्रेम की कलह भी हो जाता है। प्रेम कलह समझते हो, बोले तेरा दोष है, तेरे दोष है, ठन 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 ठन, जैसे दोनों बर्तन धोने के समय जो होता है ठन 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 शब्द होता है। हो सकता है भी ऐसे भी होता है, होता रहता है ये संसारिक जीवन में, पति पत्नी में प्रेम की कलह, जिसको हम कहते हैं प्रेम कलह, लविंग क्वारल जिसको कहा जाता है। वास्तव वो क्वारल नहीं है, वो तो प्रेम कलह होता है? किंतु देखो एक दूसरे जब बिछोड़ जाते, माने किसी कारण से पति कहीं चले गए, कई काम में चले गए, दूरदेश चले गए 2-4 दिन के लिए, तो अब वो पत्नी के हृदय में क्या होता है? उनकी चिंतन होता है, दोष नहीं देखते हैं, सब गुणियां आ जाता है उसमें। देखो हृदय में आता है कि नहीं आता? हम नहीं करे, स्वयं भगवान कृष्ण गोपी के जथा दुरस्थिता स्त्रियां, हमने भागवत में पढ़ो ना इसमें है, जिस प्रकार पति दूर देश में चले गए, दूर देश में चले जाने से, चलो इंग्लैंड अमेरिका चले, कई देश में चले गए 2-4 दिन, ज्यादा दिन के नहीं, 2-4 दिन के लिए चले गए, और पत्नी उसमें तड़पते रहते हैं, और हर रोज मैंने वो टेलीफोन करते रहते हैं, ठीक से पहुंच गए हो, है ठीक है, कैसे चल रहे हैं, घंटे के घंटे, और जब घर में रहे एक बार पूछा ही नहीं। अच्छा संसार की होता है कि नहीं होता है? क्योंकि यही होता है जब बिछोड़ जाते हैं, मेरे इस बात से समझ में आ रहा है, जब एक दूसरे बिछोड़ जाते हैं तो अब एक दूसरे के चिंतन इतने आसक्ति और बढ़ जाता है, और एक दूसरे के इतने अभाव अनुभव होता है, अभाव अनुभव होता है। निकट में जब रहता है वो कुछ महसूस नहीं होता है। तो गोपियां कहने लगी, इसके क्या कहना तुम चाहते हो, ये तुम बताओ, मेरे समझ में नहीं आ रही। गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर तुम बताओ, इसके कहने के तुम्हारा तात्पर्य क्या है, क्या बोलना चाहते हो? तो उससे क्या होता है, क्या तुम्हारे साथ प्रेम हो गया इसलिए तुम बिखर गए, हम रोते रहे और हम कष्ट भोगते रहे, और तुम इधर उधर की बात करते रहते हो? तुम जो बोलना चाहते सीधी बात बताओ, फिर घुमा फिरा करके हम सुनेंगे। फिर भाई कृष्ण थोड़ी सीधी बात थोड़ी बोलते, कृष्ण तो टेढ़ा है ना, वो जो कुछ भी बोलता है टेढ़े करके बोले। राम थोड़ी है सीधा बोल देंगे, हैं? राम तो सीधा बोलेंगे, हैं? तीर धनुष लाएंगे ना, राम बाण चला देंगे, बस टक लगेगा। रामबाण कहते ना, भगवान रामचंद्र के तुनीर में कितने बाण रहता है? 1 रहता है? 10 नहीं रहता है, 1 ही रहता है। पर भगवान के रामचंद्र की कथा जो होते हैं ना, 1 बाण लगा दिया, फिर अपने आप दूसरी बाण अंदर में आ जाता है। इसलिए कथा कहावत है, रामबाण कहा जाता है, और जहां पर लगेगा ना वहीं पर लग जाएगा, उसके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। रामचंद्र सीधा खड़े होते हैं ना, फिरते हैं ना टेढ़ा के, और कृष्ण देखो टेढ़ा होकर के राम सीधी होते हैं, और कृष्ण की उसी प्रकार कथा भी तो टेढ़े मेढ़े है। गोपियां भी कम नहीं है। गोपियां कहते अरे कृष्ण तू बता, तू क्या बोलना चाहते हो, इधर की बात उधर की बात यही सब करते रहते, सीधी तो बात बोलो, क्या बोलना चाहते हो? फिर कृष्ण कहते अच्छा सुनो, अच्छा तुम लोग जो कह रहे मैं चले गए, मैं कहाँ चला गया? मैं गए नहीं, आप कहाँ थे? हम तो रो रहे थे, आप तो रास्ते चले गए थे। कृष्ण बोले मैं गया ही नहीं ना। बोले कैसे प्रमाण दो? तब कृष्ण कहने लगे अच्छा गोपियां सुनो, जब तुम लोग करेंगे ये कृष्ण के चरण चिन्ह है, मैं वहीं पर खड़े देख रहा, मैं खड़े था, किंतु देखो आप लोग स्वयं सोच रहे हो ये कृष्ण हमारे पास नहीं है, ये तुम्हारी भावनात्मक है। मैं तो इसमें है। क्या तुमने कहा ये कृष्ण के चरण चिन्ह? मैं ऊपर खड़ा था, और तुम लोग कह रहे जो कृष्ण के है ही। क्या तुम लोगों ने कहा कि नहीं? बोले हाँ ये बात तो सही। अच्छा बताओ तुम कहाँ थे? यदि तुम फिर तो कह तुम चले गए तो कहाँ थे तुम बताओ? कृष्ण कहने लगे देखो देखो पेड़ के आड़ में मैं देख रहा था, हमारे प्रति कितना तुम्हारी प्रेम है। क्योंकि कभी कभी देखना चाहते हैं
ये व्यक्ति हमें प्रति कितने प्रेम रखते हैं। कभी कभी माँ और बेटा में कभी कभी वो क्या होता है, छुपा खिला होता है ना, बालक जाकर के क्या करते हैं, खटिया के नीचे छुप जाते हैं है? और माँ ढूंढते हैं, अरे कहाँ तू, कहाँ है, कहाँ है। फिर बालक चुप करके खटिया के नीचे बैठा रहता है। थोड़ी बाद में बालक हंस करके बाहर आ जाता है? माँ को आंखों में आंसू आ जाता है, अरे बालक हमारी कहाँ चला है। फिर बालक हा हा करके जो माँ के पास, फिर माँ बालक के कभी कभी माँ और बेटा में ऐसे भी क्या बोलते हैं इसको, हाइड एंड सीक चलता है। ये प्रेम क्यों? तो भगवान भी कहने लगे, उसी प्रकार मैं छुप करके मैं देख रहा था जो आप लोग हमारे प्रति क्या प्रेम कितना करना चाहते, मैं देख रहा था आप लोग के भाव को मैं देख रहा था। क्यों? मैंने वही पहले कहा, मिलन के समय भाव दिखाई नहीं पड़ता, जब हम बिछोड़ जाते हैं भाव आदि दिखाई। गोपियां फिर बोले, फिर उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? अरे सीधी तो बोलो, क्यों आप हम लोग को कष्ट क्यों दिया, ये बात बताओ तुम, सीधी बात। फिर कृष्ण बोले, देखो गोपियों, मैं एक बताता हूं, सुनो, आप लोग के कष्ट नहीं दिया, आप लोग के प्रेम को मैं बढ़ा रहा था, आप लोग के प्रेम को मैंने इंक्रीज करा था। इंक्रीज इसका मतलब हमारे प्रेम छोटा था क्या, अभी बड़ा कर लो। कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों सुनो तो कथा, प्रेम ऐसे सुंदर है जब तक परिपक्व नहीं हो और रस साधन नहीं होता है। कृष्ण यहां पर भी तत्व दर्शन बता रहे हैं, आप लोग समझ हो गया ना है? कृष्ण कहने लगे, देखो प्रेम ऐसी वस्तु है, जो वस्तु जितने परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, उस वस्तु की रस साधन उतना ही परिमाण होता है। कृष्ण एक कथा सुनाया, देखो एक व्यक्ति एक आम के गुठली जो है लाए, बहुत सुमिष्ट स्वादिष्ट आम की गुठली को ने क्या कि उन्हें जमीन पर गाड़ दी। 2-4 दिन के बाद वो गुठली अंकुरित हो गया, थोड़ा पौधा हो गया है, आम की पौधा आ गया है, 5-6 इंच आ गया। फिर वो व्यक्ति ने क्या कि ना उस छोटा जो पौधा के जो परिचर्या कर रहे, नियमित तो पानी डालने लगे है, कहीं कीड़े मकड़े आकर के आम के पत्ता के नष्ट ना कर दे, उसके लिए परिचर्या करने लगे। फिर देखते देखते आम के पौधा जब थोड़ा बड़े होने लगे, फिर चारों तरफ ये लगा देते, क्या बोले, फेंसी लगा देते, कहीं गाय बछड़े आकर के खाना जाए, लगा देते हैं ना इसे, अथवा हवा में लुढ़क न जाए है। फिर वो क्या करते, देखते देखते हर रोज वो व्यक्ति आम के पौधों के क्या करने लगे, परिचर्या करने लगे, सेवा करने लगे। देखते देखते 1-2 साल में जो है आम की पौधा कुछ बड़ा हो गया है। वो व्यक्ति क्या करने लगे, दिन गिनने लगे, इस पौधे में ये जो पेड़ तो हो गया, इसमें फल कब होगा। क्योंकि हम जब पौधे लगाते हैं हमारे मन में इच्छा होता है फल कैसे प्राप्ति हो है, फल के सब चाहते, फल को नहीं चाहते, सब हम फल चाहते हैं। चलो वो व्यक्ति ने किया कि आम को जब इतने बड़ा हो गया, विचार कर देखा क्या, 1 साल के बाद जो देखा, उसमें आम में कुछ मंजरियां आ गई। मंजरी समझते हो, बड्स छोड़िए, ज्यादा नहीं है, 2-4 है। तो वो व्यक्ति ने किया कि विचार करने लगे, ये वृक्ष जो है फल देने वाले हैं, क्योंकि कोई वृक्ष जो होता है, पेड़ होता है, वो फल देता नहीं है, अनेक दिनों के बाद देता है, और कोई वृक्ष में जल्दी आ जाता है, समझना चाहिए ये फल देने वाले है। इसमें भी अनेक बहुत कथाएं है। जो अच्छा जो होता है ना, वो फल को वो मंजर के तोड़ देते हैं, क्योंकि अगले साल जो है अधिक रूप में आएंगे। ये भी एक प्रक्रिया होता है। जो हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं ये जानते हैं, चलो उसको मैं तरफ नहीं जा रहे। तो वो नहीं किया कि कृष्ण कहने लगे, देखो मेरे समझ में आ गया, वही वो व्यक्ति कहने लगे फल देने वाला है। फिर उस समय जो है फल आया ही नहीं,
मंजरियां जो है सब झड़ गए। किंतु वो व्यक्ति विचार कर लिए दूसरी साल की, 1 साल बाद तो आते हैं ना आम, और 2 महीने थोड़ी आते हुए, तो 1 साल में 1 बार आता है कि 6 महीने में 1 बार आता है? तो फिर वो 1 साल प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी साल में आम उस पेड़ में अनेक जो मंजरियां आ गई है, और अनेक मंजरियां 2-4 आम दिखाई पड़ा है, किंतु आम पकने के पहली है एक दिन वो आ गया, क्या बोले, तूफान आ गया, स्टॉप, और सारे आम गिर गए। चलो व्यक्ति विचार कर लिया, अगली दूसरी साल के लिए अपेक्षा करने लगे। दूसरी साल में देखा अनेकों जब मंजरियां आ गई है, पूरा आम के पेड़ पूरा जो है इतने सुंदर, वो मंजरियां आ गई, इतने सुंदर महक आने लगे, सुंदर सुगंध होने लगे, मानो कोयल आकर के वहीं पर बैठ कर वो रक्त करने लगे। विचार करने लगे क्या करें, बहुत अच्छी बात है, किंतु अनेकों आम आ गए, पूरा पेड़ में इतने आम आ गया है, पेड़ के सारे डाल जो है नीचे की तरफ झुके, किंतु दुर्भाग्य से वो आम परिपक्व होने के, पकने के पहले वो आ गया, क्या बोले, स्टॉर्म है, और सारे आम झड़ गए। तथापि वो विचार कोई भी बात नहीं। फिर तीसरी साल के लिए अपेक्षा करने लगे, तीसरी साल चल रही है, पहली साल तीसरी साल विचार करने कोई भी बात नहीं। और तीसरी साल में देखा क्या, और सारी तो मंजरियां आ गया, और देखते देखते कुछ फल भी, आम भी आ गया, और उसमें सारे आम मानो झड़ गया, उसमें 8-10 आम जो है अभी रहे। माली विचार करने लगे कोई पेड़ पे आम को जो पेड़ पे लेकर के नहीं चले जाए, इसलिए उन्होंने क्या कि पेड़ के नीचे अपने डेरा लगा दिया। डेरा समझते हो है, बस बिस्तारा लगा दिया, बैठे। देखते देखते 1-2 महीने के बाद देखा वो उसमें कुछ आम जो है लाल लाल हो गए, सिंदूर रंग होता है ना, है बिल्कुल जी है, और पकना शुरू कर दिया है। तथापि वो विचार करने लगे, अच्छा एक दिन देखा, देखते और आम इतने सुंदर धारण कर लिए है। तो एक दिन देखा कि एक सुख पक्षी आकर के है, पैरोट आकर के उस आम में चोंच लगाया, और वो आम नीचे गिरा। बस वो व्यक्ति ने सोचा कि आम कितने स्वादिष्ट है, और वो व्यक्ति ने किया कि सारे आम को पकड़ माने तोड़ लिया, और लेकर के कपड़ा में बांध करके एक जगह में रखा है। और देखो गर्म होता है ना, वो आम तो गर्म में आम पक जाता है, और एक एक आम जब पकने लगे उसके धो धा करके काट करके ठाकुर जी के भोग लगाया, और ठाकुर जी के उच्छिष्ट जो प्रसाद ग्रहण करने लगे। बोले आहा, मेरे सारे श्रम वास्तव रूप में हो गया, सिद्ध हो। तात्पर्य क्या है, कृष्ण कहने लगे उसी प्रकार, हे गोपियों, आप लोग के प्रेम की जो है मैं इसी प्रकार वर्धन कर रहा था, बढ़ा रहा था, क्योंकि मैं ही तो मालिक हूं ना है। आप लोग के हृदय में जो प्रेम जो है, उस प्रेम को बढ़ाना ये मेरा ही काम है, और वही प्रेम को आस्वादन करना मेरा ही काम है। क्योंकि जब तक प्रेम परिपक्व न हो है, तो वो प्रेम की रस साधन ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इसलिए प्रेम की परिपक्व कराने के लिए मैं आप लोग के निकट ही विरह रूपी ताप दे करके वो प्रेम के आपको अत्यंत स्वादिष्ट और रसालो बनाया। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए आप लोग ये विरह जो दिखा गए, मैं रात से अंतर्ध्यान नहीं हुआ, किंतु अलक्षित रूप में इनविजिबल है, आप लोग के प्रेम को मैं बढ़ा रहा था। फिर गोपियां इतने सुन करके फिर गोपियां उत्तर दिया, प्रश्न किया, अच्छा बताओ प्रेम कितने प्रकार प्रेम होता है? तुमने जो प्रेम की बात सुना है, बहुत सुंदर कथा सुना दी, ठीक है, हमारे हृदय में प्रेम को तुमने तो बढ़ाया। अच्छा प्रेम कितने प्रकार प्रेम होता है ये तुम बताओ, तुम्हारे मुझसे सुनना चाहते हैं।
बोले 9 प्रकार का प्रेम होता है, कल सुनाएंगे, आज नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोस्वामी। Please give a big hand for Prabhupada. And please just give me one more or 30 seconds time. Few things. Bookkeeping, basically 2 more days. Anybody wants to sponsor, and we still have some, opportunity. Then Friday morning, 8 o'clock sharp, we will have a fire sacrifice. So please tell others, and if you want to participate, please join. And anybody who wants to excuse me, talk to Maharaj in person, they are welcome to come anytime. Gaur Premanande Hari Hari. Don't forget to take prasad before leaving. अच्छा, समय हो गया, ज़्यादा समझ लेंगे। ये सुनना चाहते हैं ना, मैं तो बंद करना चाहता हूँ। महाराज लाभांगा मंदिर के हैं ना, तो ऑडियो सेवा। हाँ, अच्छा। तो उनका एक मैसेज आया है आपके लिए।